हाय दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल में बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अपने अनुसूचियाँ थी उनकी हमने बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है मौलिक अधिकार। देखो, मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करूँ तो मौलिक अधिकारों की इतिहास के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो व्यक्तिगत विकास के लिए दिए जाते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो किसके लिए दिए जाते हैं? व्यक्तिगत विकास के लिए दिए जाते हैं और राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। राज्य के विरुद्ध ध्यान रखना कि जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति को व्यक्तिगत विकास के लिए दिए जाते हैं और राज्य के विरुद्ध में दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कि भाई मौलिक अधिकारों की जननी कौन है? मौलिक अधिकारों की जननी, मौलिक अधिकारों की अगर जननी की बात करूं तो वो है ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। बात की जाए कि ब्रिटेन को ही जननी क्यों कहा गया है, तो ध्यान रखना कि मौलिक अधिकार देने का जो कार्य शुरू हुआ था सर्वप्रथम दुनिया में, वो कहां से शुरू हुआ है? ब्रिटेन से। इसलिए ब्रिटेन को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों की जननी। अब ब्रिटेन में ये कहां से किस प्रकार से शुरू हुए तो जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि। देखो, ब्रिटेन के एक शासक थे, सम्राट भी कह सकते हैं, शासक थे जिनका नाम था जॉन सेकिंड। क्या नाम था? जॉन सेकिंड। अब जॉन सेकिंड ने क्या किया? जून 1215 में, ध्यान रखना, 1215 में एक अधिकार पत्र जारी किया था। क्या जारी किया? एक अधिकार पत्र जारी किया और इस अधिकार पत्र का नाम था मैग्ना कार्टा। क्या नाम था इस अधिकार पत्र का? मैग्ना कार्टा। और इस मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र को जो जॉन द्वितीय ने दिया था वो दिया था किसानों को। इसके लिए दिया था किसानों को अधिकार दिए। अब किसानों को अधिकार दिए तो यही जो अधिकार पत्र है वो आप किसमें तब्दील हुआ? मौलिक अधिकार। इसीलिए हम ब्रिटेन को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों की जननी। ध्यान रखना कि भाई ब्रिटेन के शासक जॉन द्वितीय ने एक अधिकार पत्र जारी किया था। उस अधिकार पत्र का नाम था मैग्ना कार्टा और इस मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र के द्वारा ब्रिटेन के जो किसान लोग थे उन किसानों को कुछ अधिकार दिए गए थे और उन्हीं अधिकारों को हम आज वर्तमान में किस रूप में देखते हैं? मौलिक अधिकारों के रूप में। इसीलिए ब्रिटेन को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों की जननी कहते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब बात करते हैं कि भाई मौलिक अधिकारों के उद्देश्य क्या है। तो इसके दो उद्देश्य बताए गए हैं। कितने उद्देश्य हैं? दो उद्देश्य। एक उद्देश्य है इसमें लोकतंत्रात्मक राज्य, लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। एक उद्देश्य क्या बताया गया है? लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। जबकि दूसरा है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राजनीतिक लोकतंत्र की
स्थापना करना से। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार देने के पीछे इसका जो उद्देश्य रखा गया वो उद्देश्य एक तो है आपके लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना और एक आपके है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो दो उद्देश्य हैं मौलिक अधिकारों के। बात की जाए कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कब हुई। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग मौलिक अधिकारों की मांग के जो हमें उल्लेख मिलते हैं वो दो है। देखो कौन कौन से। पहला जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें 1895 का, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, और इन बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज्य विधेयक लाया गया था और स्वराज्य विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी। मौलिक अधिकारों की मांग, पहला उल्लेख तो ये मिलता है। इसके अलावा दूसरा जो हमें उल्लेख मिलता है वो हमें मिलता है 1928 में। 1928 में जब बर्किनहेड ने भारतीय लोगों को संविधान में असफल बताया तो उस समय नेहरू जी की मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था और उस उप समिति के द्वारा एक रिपोर्ट बनाकर ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। उसी को हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और उसी नेहरू रिपोर्ट में क्या मांग की गई थी, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो ध्यान रखना कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग किस प्रकार से हुई। तो 1895 के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक स्वराज्य विधेयक लाया गया था और इस स्वराज्य विधेयक में मांग की गई थी मौलिक अधिकारों की। दूसरा उल्लेख जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है 1928 में जो मोतीलाल नेहरू द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें भी हमें इसका उल्लेख मिलता है। तो एक बार आप इसको कंप्लीट कर लो फिर और आगे बढ़ो। देखो आगे बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां से लिए गए। तो भारतीय संविधान की बात करते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए वो कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए। जिनका उल्लेख हमें किसमें मिलता है भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मिलता है। किसमें मिलता है, भाग 3 में। बात करें कि इनका उल्लेख, तो इनका उल्लेख है अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां से किया गया है, 12 से 35 तक, ठीक है। इसके अलावा मूल संविधान में ध्यान रखना, भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार है। कितने अधिकार दिए गए, 7 मौलिक अधिकार। और वर्तमान की अगर बात की जाए कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। एक कहां गया, एक कहां गया, तो ध्यान रखना, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। बाकी भारत के जो 6 वर्तमान मौलिक अधिकार हैं उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ध्यान रखना कि जो मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में 6 है, तो एक कौन सा था, तो ध्यान रखना कि 44वें, कौन से, 44वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये किया गया था 1978 में। कब किया गया, 1978 में। इसके दौरान
एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 31 में कौन सा अधिकार दिया गया था? संपत्ति का अधिकार दिया गया था। इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था और इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। अब कानूनी अधिकार के तहत कहां इसका उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 300 में कर दिया इसको। इसमें कर दिया अनुच्छेद 300 में। अब बात आता है कि जो संविधान संशोधन हुआ इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पूछता आपसे। तो प्रधानमंत्री इस समय ध्यान रखना मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। तो इस तरीके से हमारे वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। क्योंकि एक अधिकार जो आर्टिकल 31 में आता था संपत्ति का अधिकार, उसे हटाकर हमने किसमें डाल दिया? कानूनी अधिकार में। और कानूनी अधिकार के तहत किसमें उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 300 में। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों का छोटा सा एक इतिहास। कल हम जो बात करेंगे वो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारत के लोगों के द्वारा विदेशियों के लिए और सेना के लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी हम बात करेंगे। ध्यान रखना कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों में 12 और 13 को छोड़ दे तो 14 से लेकर 32 तक भारतीय लोगों को मौलिक अधिकार है। इसके अलावा 33, 34 और 35 जो है वो सेना से संबंधित दिए गए मौलिक अधिकार है। तो ध्यान रखना कि विश्व में सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई वो मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र से हुई थी और इसी मैग्ना कार्टा को हम क्या कहते हैं? संविधान की जननी भी कहते हैं। और इसी को कहाँ लागू किया गया था? तो ब्रिटेन में लागू किया गया था किसानों को देने के लिए अधिकार। तो इस रूप में हम इसे मौलिक अधिकारों की जननी भी ब्रिटेन को मानते हैं। बात करें कि दुनिया में सबसे पहले मौलिक अधिकार संवैधानिक रूप से किसने दिए? तो वो अमेरिका ने दिए थे। अमेरिका के संविधान में लगातार अपने नागरिकों को अधिकार देने के लिए 10 बार संविधान में संशोधन किया गया था, तब जाकर वहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार मिले थे। और इस प्रकार से हमने फिर जब अपना संविधान लिखा भारत का तो उस समय हमने अमेरिका के संविधान से हमने अपने मौलिक अधिकार बनाए या उनका निर्माण किया है। तो ये था मौलिक अधिकारों का इतिहास। कल हम बात करेंगे भारतीय मौलिक अधिकारों के अंदर एक एक अनुच्छेद की और एक एक अधिकार की। ठीक है, धन्यवाद।